हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन वे ऑन डिजाइन। तो आज हम सीखेंगे कि स्केचअप के अंदर जो स्पॉटलाइट है उसका यूज कैसे करेंगे और उसके जो टूल्स है, जो उसकी सेटिंग है, उसके बारे में सीखेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जो हमने एमिसिव लाइट, आईईएस और रेक्टेंगल लाइट पे बनाया है, यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्पॉटलाइट लाइट की तरफ और हम देखेंगे कि स्पॉटलाइट क्या होती है, कैसे यूज होती है, क्या सेटिंग है उसके अंदर। तो चलते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक रूम है, यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है और यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे मैं लाइट अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एमिसिव लाइट यूज कर लूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपने एमिसिव लाइट अभी तक आपको नहीं पता है कि एमिसिव लाइट क्या होती है, उसका यूज कैसे होता है, तो आप पुराने वाले वीडियो में जाके अच्छे से डिटेल में सीख सकते हैं। ओके, ये एमिसिव लाइट है। मैंने इसको यहाँ पे इस वाले पोर्शन में मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे को यहाँ पे चाहिए। ओके, अब सेटिंग में जाऊंगा, जो इसकी मेरे को इंटेंसिटी चाहिए वो मैं यहाँ से रख सकता हूँ। तो मेरे को इंटेंसिटी यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैंने 2 रख दी। ओके, इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे। ये मेरे को यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है। यदि आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे जाके वीडियो लाइट्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ओके, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो स्पॉट लाइट है उसको मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे आपको दिखा रहा कि ये आपका सेंटर पोर्शन है। जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो बता रहा है यहाँ वाला सेंटर पोर्शन है यहाँ पे आपका। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो स्पॉट लाइट है वो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे लाइनिंग में। तो ये मेरी स्पॉट लाइट है। ओके, ये मैंने सीन क्रिएट कर लिया। अब इसके लाइट के बारे में तो यहाँ पे जाता हूँ मैं एसेट एडिटर के अंदर और यहाँ से जाऊँगा मैं लाइट। लाइट में मेरे को मैंने सनलाइट ऑफ कर दी है, स्पॉट लाइट है ये। ओके, तो ये स्पॉट लाइट के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग है, तो ये हम सीखेंगे क्या है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ सेटिंग की ओर और यहाँ से मैं कर देता हूँ जो मेरा रेंडर आउटपुट है उसकी मैं साइज रख देता हूँ यहाँ पे 800 बाई। ओके, सेव फ्रेम मैं यहाँ से पोर्ट्रेट में कर दूंगा। ओके, पोर्ट्रेट और सीन 1 यहाँ से मैं कर दूंगा अपडेट। ओके, अपडेट होने के बाद वापस चला जाता हूँ मैं सेटिंग के अंदर। मैं सेटिंग के अंदर आ गया और यहाँ से मैंने ये कर ली। तो मैं यहाँ पे जो इमेज की जो आउटपुट है वो मैं यहाँ से कर लूँगा, कितनी रखनी है मेरे को। ओके, हो गया। इसके बाद में अभी यहाँ पे जो है यहाँ से मैं इंटरएक्टिव रेंडर ऑन करूँगा। ओके, इंटरएक्टिव रेंडर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, ये हो गया ऑन। इसको मैं लेता हूँ इस साइड। ओके, तभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिर्फ एमिसिव लाइट दिखाई दे रही है। चलते हैं सेटिंग की और अपने को टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब सिर्फ सिखा रहा हूँ तो उसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो साइज है वो ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओके ओके, और यहाँ से जाके इंटरएक्टिव रेंडर ऑन। इसको ले लेता हूँ मैं इस साइड और ये जो मेरी सेटिंग है वीडियो एसेट एडिटर की वो मैं रखता हूँ लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ से अभी मैं चला जाता हूँ लाइट के अंदर। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ी सी हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है, एमिसिव लाइट दिखाई दे रही है अभी, लेकिन जो स्पॉट लाइट यूज की है वो अभी तक अपने को नहीं दिखाई दे रही है। तो स्पॉट लाइट कैसे दिखेगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 1000 है तो मैं एक 0 लगा देता हूँ तो 10,000 हो गई। ओके, जैसे मैं 10,000 करता हूँ आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है। ओके, मैं एक और 0 लगा देता हूँ। ओके, तो अभी जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मेरी लाइट दिखाई दे रही है
इसके अंदर। ओके, तो जैसे यदि आपको इंटेंसिटी कम लग रही है तो आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और आप अच्छे से देख सकते हैं कि मेरी लाइट क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पे इंटेंसिटी के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है कलर के ऊपर, और कलर के ऊपर है कि यदि आपको उसका कौन सा कलर रखना है। मैं ये येलो इसमें चला जाता हूँ, मेरे को येलो रखना है हल्का सा, जैसे भी आपको रखना है। ओके, मैंने यहाँ पे येलो रखा तो आप देख सकते हैं कि जो लाइट थी उसका कलर येलो हो गया। यदि मैं इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाना चाहूँ तो आप इधर से भी क्लिक करके ऐसे बढ़ा सकते हैं। ओके, ओके, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अभी मैंने जो एक्सपोजर है थोड़ा सा बढ़ा दिया कि हमको अपना जो इमेज है वो क्लियर दिखे। ओके, यदि आपको नहीं बढ़ाना तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो अभी जो आपको यहाँ पे लाइट दिखाई दी उसके अंदर क्या है कि मैंने यहाँ की इंटेंसिटी चेंज कर दी, इसका कलर चेंज कर दिया। इसके बाद में जो ऑप्शन आता है यहाँ पे पैरामीटर के अंदर वो आता है डिफॉल्ट एंड स्केलर। यहाँ पे ये डिफॉल्ट है, इसमें कुछ नहीं है। यदि आपको जैसे लाइट के कई यूनिट होते हैं, लुमियंस पावर, लुमियंस, रेडियंट पावर, यदि आपको उसके बारे में जानकारी है और यदि आप उसका यूनिट उसके अंदर रखना चाहते हैं तो इजीली आप कुछ नहीं करना है, जो भी आपको यूनिट पता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी ऑटोमेटिक लाइट उस यूनिट के ऊपर काम करना शुरू कर देगी। ओके, ये हो जाने के बाद मैं नीचे की साइड आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन एंगल। कौन एंगल का मतलब ये है, देखिए मैं इसको जैसे चेंज करूंगा यहाँ पे ये वाली चीज आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगी, और वो जो यहाँ पे चेंजिंग होगी वो की वो चेंजिंग रेंडर में भी होगी। ओके, जैसे मैं कोन करता हूँ यहाँ पे जो नीचे की जो एक एरिया है कोन का, जो सर्कल साइड, वो भी बड़ा हो गया। पहले क्या था, कोन एंगल छोटा था, अभी क्या है, बड़ा हो गया। जैसे देखिए इसमें ऐसे कैसे बड़ा हो रहा है। तो यदि मैं इसको और बड़ा करूँ तो देखिए ये पूरे में फैल गया। तो ये लाइट अभी अपना वही जो लाइट है उसका प्रकाश है वो पूरे कमरे में फैल गया। ओके, यदि मैं लाइट अपने हिसाब से रख सकता हूँ कि मेरे को कैसे रखनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मेरे को ऐसे इतनी रखनी है तो इतनी आपको दिखाई दे रही होगी लाइट। ओके, ये हो जाने के बाद ये हो जाने के बाद नीचे आ रहा है ये वाला एंगल, पेनोरमा एंगल। तो इसके अंदर क्या है, अभी ये जीरो है। जीरो मतलब अभी जो आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वर्टिकल में वो जीरो। यदि आप ऐसे करोगे तो अभी जैसे मैं सामने हूं तो वो मेरे सामने दिखाई देगा। जैसे मैं इस एंगल को इधर से बढ़ा रहा हूं तो देखिए जो लाइट है मेरे सामने आ रही है, आंखों के अंदर सामने आ रही है। देखिए ये देखिए ये मेरे सामने आ गई लाइट। ये जो पहले क्या था, नीचे की साइड था, उसका जो प्रकाश पड़ रहा था वो नीचे की साइड बना, अब सामने की साइड बन रहा। ये है इसके अंदर। तो मेरे को जीरो पे कर देता हूँ, जो पहले है वही रखूंगा। यहाँ पे लिखा है फॉल ऑफ, तो यहाँ पे लीनियर है और एक स्मूथ क्यूबिक है। तो लीनियर में मतलब एक आपको शार्प दिखाई देगा, यदि स्मूथ क्यूबिक में कर दोगे तो स्मूथनेस दिखाई देगी। इसके अंदर यही है। इसके बाद में दिखाई दे रहा है डीके। तो डीके के अंदर कई ऑप्शन है, जैसे इन्वेस्टर। तो यदि अभी क्या है, इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर है, मैं इसको नो डीके कर देता हूँ। तो देखिए पूरा मतलब लाइट ज़्यादा दिखाई दे रही है, अपने को प्रकाश ही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अपने काम का ऑप्शन नहीं है। इन्वर्स कर रहा हूँ तो ये इन्वर्स हो रही है कि मतलब अंदर का जो प्रकाश दिखेगा बाकी की चीज़ नहीं दिखाई देगी। जो लाइट है वो इन्वर्स हो गई, पहले अंदर की साइड बन रही थी, बाहर की साइड बन रही है। ओके, इन्वर्स स्क्वायर। फिर इसके अंदर है इन्वर्स क्यूब। ओके, ये इन्वर्स क्यूब, क्यूब की तरफ पड़ रही है, छोटा सा क्यूब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग ले जाता हूँ इसके ऊपर, तो अपने को अच्छे से आइडिया होगा। ओके, इन्वर्स क्यूब, इन्वर्स क्यूब में देखिए ऐसे दिखाई दे रही है, तो ये अपने काम की नहीं है। अपने को सिर्फ इसके अंदर रखना है इन्वर्स स्क्वायर, बस ये चीज़ है। यदि आपका प्रकाश यदि आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप उसको लाइट कर सकते हैं।
कलर कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यदि आपको इंटेंसिटी भी ज़्यादा दिखाई दे रही है तो आप इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। ओके, ये पैरामीटर में हमने समझ लिया। बाकी अभी नीचे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन। ओके, ऑप्शन के अंदर क्या है, शैडो। अभी क्या है, ये जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पे इसकी शैडो नहीं बनेगी। जो इसके ऊपर लाइट आ रही है तो उसकी शैडो अपने को दिखानी है कि नहीं दिखानी है। यदि मैं यहाँ से शैडो ऑफ कर लूँगा तो इसकी जो शैडो बनेगी, ये जो भी शैडो दिखाई दे रही थी आपको इस साइड, वो शैडो बंद हो जाएगी। तो शैडो ऑन रखनी है अपने को, रियलिटी चाहिए उसके अंदर, अपने हिसाब से है। यदि आपको शैडो ऑन रखना है तो ऑन रखिए, ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं। इफेक्ट डिफ्यूज यदि अपने को यदि बंद कर दोगे। ओके, इसके बाद में हमारा है इफेक्ट डिफ्यूज। तो यदि मैंने इसको जैसे डिफ्यूज किया तो एकदम चला गया था, जो भी प्रकाश था, जो भी सब वही चीज़ है। यदि मैंने इफेक्ट किया, वापस ऑन किया, मतलब फ्यूज, जो लाइट हो जाती है वो फ्यूज हो जाती है, मतलब लाइट चली गई एक तरह से, वही चीज़ है। तो आप वो वाली चीज़ है। फिर है इफेक्ट स्पेसिकुलर। इसके अंदर क्या है, ये जो इसकी जो रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप में अभी मैंने देखिए ये वाला आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं इफेक्ट स्पेसिकुलर, तो कुछ नहीं, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन के ऊपर डिफरेंट दिखाई दे रहा है अपने को, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉस्टिक फोटोन्स। ये क्या है, इसके अंदर आपने को छेड़छाड़ी नहीं करनी है। यदि आप इसके अंदर छेड़छाड़ी करते हो, ये कॉस्टिक सब डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये आपके ऊपर, जैसे यदि आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका आपको रेंडर के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर अपने को ये छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जैसे उतना ही देखने को मिला। यदि बढ़ाते हैं तो आपका जो रेंडर टाइमिंग है वो ज़्यादा लेगा। ओके, अब चलता हूँ मैं, एक ऑप्शन हमारा बाकी रहा, कलर एंड टेक्सचर। ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली ये चीज़ है कि जहाँ से यदि मैं ऑन करता हूँ, ओके, तो अभी जो मेरी लाइट है इसके अंदर मैं टेक्सचर ऐड कर सकता हूँ, मतलब टेक्सचर आपको लाइट की तरह दिखाई देगा। तो ये कब दिखाई देगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक टेक्सचर उठा लेता हूँ कोई भी। ओके, तो मैंने इसके अंदर एक टेक्सचर यूज कर दिया है, जो मेरी पेंटिंग के अंदर जो टेक्सचर लगा है उसको ही मैंने यूज किया। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो देखिए, जो अपनी लाइट पहले येलो में थी, अभी ये वाली है, इसके अंदर एक लाइट उस तरह से दिखाई दे रही है कि अपने को ये लाइट उसमें से दिखाई दे रही है। तो ये एक्चुअली तब यूज हो सकता है जब आप कोई भी एक रूम का डिजाइन कर रहे हो, ऑफिस की डिजाइन कर रहे हो, तब उसके अंदर जो प्रोजेक्टर होता है, या प्रोजेक्शन बोल सकते हैं आप, यदि वो दिखाना है, जैसे कि मैंने प्रोजेक्टर लगाया और उसके अंदर से जो लाइट निकलती है तो वो एक टेक्सचर इमेज की तरफ निकलती है, तो उस टाइप, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ये चीज़, तो उसके अंदर दो ऑप्शन है, पहले आप ये टेक्सचर यूज कर दो लाइट के तौर पे, फिर यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दिया रहा, ये वाला एंगल वाला, पेंडुलम एंगल, इसको यदि मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, देखिए, तो ये वही चीज़ है कि जब अपने कोई भी प्रोजेक्शन करते हैं कोई भी चीज़ को, प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन टाइप, तो उसमें ऐसे ही लाइट दिखाई देती है, तो उसकी तरफ ये हो गया कि ऐसे ही दिखाई देगा। ओके, तो कुछ नहीं करना है अपने को, मैं यहाँ से ये लाइट अपनी बंद कर लूँगा। ओके, तो ये ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगी, और यहाँ पे पेंडुलम एंगल मैं इसको 0 कर दूंगा। ओके, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, अभी इसका हम फाइनल रेंडर देख देते हैं कि कैसा आता है। ये तो मैं चला जाता हूँ सेटिंग के अंदर, यहाँ से मैं इसकी जो है 700 के, यहाँ से इंटरएक्टिव नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ से इंटरएक्टिव ऑफ कर दिया, प्रोग्रेसिव भी ऑफ कर लूँगा। ओके, डिनॉइजर है वो मैं ऑन कर लूँगा, वीडियो डिनॉइजर। ओके, ओके, अब इसका हम फाइनल रेंडर एक बार दे देते हैं कि अपने को कैसा दिखाई देता है। ओके, तो ये सीन है, थोड़ा यदि आप सीन के ऊपर जैसा आपको सीन चाहिए वैसे कर सकते हैं। मैं एकदम थोड़े से, ओके, सीन अपडेट। ओके, अभी मैं कर देता हूँ इसका रेंडर, ये फाइनल रेंडर हमको मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो हम लेके आते रहते हैं।
यदि आपको कोई भी इसके अंदर कन्फ्यूजन है, नहीं तो कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये यदि आपको और भी कोई चीज़ टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और यदि आपको मैंने जो लाइट है, मैंने यहाँ पे एक एमिसिव लाइट, एक IES लाइट और रेक्टेंगल लाइट और ये चौथी स्पॉट लाइट, 4 लाइट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। यदि और भी यदि आपको कोई लाइट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे पास हमारा जो फाइनल रेंडर है वो आ गया है। देख सकते हैं कि आप यहाँ से लाइट है, ये वाला, ये जो पेंटिंग के ऊपर लाइट दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लाइट नीचे की साइड है, यहाँ से यहाँ। यदि आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं लाइट मेरे को यहाँ पे, तो ये जो लाइट है यहाँ की जो साइज है, वो यदि आप ऊपर की साइड ले जाएंगे स्केल करके, तो वो आप इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके एंड थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई भी यदि आपको क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।